Hi friends, I'm Dr. Rohit and I'm on a mission to give your health back. मेरी एक सीरीज़ चल रही है डायबिटीज़ पे। दो वीडियोस में बना चुका हूँ। एक तो जर्नल बताया कि डायबिटीज़ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, जर्नल इंट्रोडक्शन है, और एक डिटेलिंग करी है मैंने टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में, बिल्कुल आम भाषा में। उसको एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे प्री डायबिटीज़ के बारे में। ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ बीमारी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है, जैसे कि नाम से ही ऑब्वियस है, प्री फाइनल प्री डायबिटीज़। पूरी तरह से बीमारी शुरू नहीं हुई है, लेकिन खतरे की घंटी जरूर बज चुकी है, दरवाजे पे दस्तक हो चुकी है। नॉकिंग ऑन द डोर हैज स्टार्टेड। समबडी इज नॉकिंग ऑन द डोर। क्या होता है जब समबडी नॉक्स ऑन द डोर? हम अलर्ट हो जाते हैं ना कि कौन आया है, क्या हुआ है, दोस्त आया है कि कोई और आया है। ऐसे ही प्री डायबिटीज इज द नॉकिंग ऑन द डोर। आपने कभी ब्लड शुगर कराई होगी आपने किसी भी काम के लिए, कोई सर्जरी होने वाली है, रूटीन कोई बुखार आ गया, डॉक्टर ने बोला ब्लड शुगर भी करा लो, खाली पेट सैंपल दे रहे हो तो उसमें अगर आपकी फास्टिंग 110 आ गई, या आपका 3 महीने वाली आपने कराई HbA1c जिसको बोलते हैं, वो 5.9% आ गया, तो समझ लीजिए कि ये डायबिटीज तो नहीं है लेकिन नॉकिंग ऑन द डोर हो चुकी है शुरू, यानी कि ये पूरी तरह नॉर्मल भी नहीं है। ध्यान रहे, अभी डायबिटीज नहीं आई है, अभी सिर्फ नॉकिंग हो रही है। मतलब जो भी आया है वो अंदर नहीं घुसा है, अभी सिर्फ दरवाजे पे नॉक कर रहा है, और इसी स्टेज को हम प्री डायबिटीज कहते हैं, मतलब डायबिटीज के पहले की स्थिति। ये टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है, इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। अब ये प्री डायबिटीज होती क्या है, क्या इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? अब हमारे शरीर को एनर्जी लेता है, हमारे शरीर को एनर्जी देता है खाने में से बने ग्लूकोज से। जो हमें एनर्जी मिलती है वो खाने से बने ग्लूकोज से मिलती है। ग्लूकोज को सेल में पहुंचाने का काम करता है एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन, जो बनता है पेनक्रियाज में। लेकिन जब बॉडी इंसुलिन को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती है, या इंसुलिन थोड़ा सा बनना कम हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण जो पहले रहा होगा, तो खून में शुगर बढ़ने लगती है, क्योंकि वो सेल के अंदर नहीं जा सकती। अब ये डायबिटीज नहीं है, अभी तो जस्ट बढ़ना ही शुरू हुई है, लेकिन खतरे की घंटी बज चुकी है, नॉकिंग ऑन द डोर स्टार्ट हो चुकी है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? शुगर तो बढ़ गई, लेकिन कितनी बढ़ी है? तो अगर फास्टिंग शुगर 100 से 125 के बीच में है तो ये प्री डायबिटीज है। अगर आप 3 महीने की जांच कराते हैं, HbA1c अगर ये 5.7 से लेके 6.4% के बीच में है तो ये प्री डायबिटीज है। और एक टेस्ट होता है ओरल GTT, जिसमें ग्लूकोज पिला के 2 घंटे बाद शुगर चेक करते हैं। अगर वो लेवल आपका 140 से बीच से लेके 199 के बीच में, 140 से 199, तो ये प्री डायबिटीज है। अब सजग होने का या अलर्ट होने का समय आ गया है। अगर इससे नीचे है तो सब नॉर्मल है, देन यू कैन बी केयर फ्री, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर अगर आपकी रिपोर्ट्स इन रेंज में है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। अब ये प्री डायबिटीज से खतरा क्या है, आखिर ये क्यों खतरनाक है? ये आंकड़े तो हैं, 10, 20, 30 पॉइंट शुगर ज्यादा आ गई तो ऐसा क्या धमाल मच गया, ऐसा क्या हो गया? यही ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अरे अभी तो मैं डायबिटीज थोड़ी हूं, वो तो मैंने ज्यादा खा लिया था इसलिए शुगर ज्यादा आ गई, वो तो मैं 2-3 दिन पार्टियों में जा रहा था इसलिए शुगर थोड़ी सी 10-20 पॉइंट ज्यादा आ गई। लेकिन सच ये है कि 70-80% लोग जिनको प्री डायबिटीज है वो अल्टीमेटली कुछ सालों में डायबिटिक बनने वाले हैं। पर सबसे खुशी की बात यह है कि इस स्टेज में अगर इसको पकड़ लिया जाए, इसका डायग्नोसिस हो जाए, तो इसे डेफिनेटली रोका जा सकता है फुल फ्लेजेड डायबिटीज होने से पहले। बहुत ही सॉलिड तरीके से रोका जा सकता है, क्योंकि जब डायबिटीज हो जाती है तो वो सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं रहती। डायबिटीज में दिल की बीमारी का खतरा, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, आंखों की प्रॉब्लम, फैटी लिवर, ये सब बैगेज लेके आती है। अगर डायबिटीज सिर्फ एक शुगर होती तो शायद इतना हम लोग ध्यान ही नहीं देते, लेकिन डायबिटीज अपने साथ बहुत बड़ा बैगेज लेके आती है, कई बीमारियों का, जो अदरवाइज शायद ना होती।
कई लोगों को हार्ट की बीमारी का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है डायबिटीज होते ही, ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। पर अब ये प्री डायबिटीज होने की रिस्क किसको ज्यादा है? उन लोगों को जिनका वजन ज्यादा है, खास तौर पे जिनके पेट में चर्बी बहुत ज्यादा है, सेंट्रल ओबेसिटी, परिवार में डायबिटीज है, अनुवांशिक है, उम्र 40 या उससे ऊपर हो चुकी है, हाई बीपी के पेशेंट हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, महिलाएं जिनको गेस्टेशनल डायबिटीज हो चुकी है, जिनको गर्भ के दौरान डायबिटीज थी, दिन भर बैठे रहने वाले लोग जिनको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, जिन महिलाओं को पीसीओडी की प्रॉब्लम रही है, ये सब कुछ ऐसे कैटेगरी हैं जिनको प्री डायबिटीज और इवेंचुअली डायबिटीज होने का खतरा आम मानस से थोड़ा सा ज्यादा रहता है। अब इस प्री डायबिटीज से कैसे बचें जिससे कि डायबिटीज ही ना हो? अगर प्री डायबिटीज से बच गए तो डायबिटीज ही नहीं होगी। तो अगर ओबीज है या वेट ज्यादा है तो वेट कंट्रोल कीजिए, 5 से 10% भी वजन कम कर लेते हैं तो रिस्क 50-60% कम हो जाता है। उसके बाद और करते रहे, लेकिन इमीडिएटली तो 5-10% निकालें। मतलब अगर 100 किलो के हैं तो 8-10 किलो भी कम कर लेंगे तो भी रिस्क कम हो जाएगी। रोजाना कुछ ना कुछ व्यायाम करें, वॉकिंग करें, वेट ट्रेनिंग करें। वेट ट्रेनिंग तो पर्सनली मैं बहुत एडवोकेट करता हूं। वेट ट्रेनिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें और वैसे भी एक्टिव रहें। सीढ़ियां पकड़ें, छोटे मोटे डिस्टेंस के लिए गाड़ी ना उठाएं, पैदल ही निकल जाएं। आधा 1 किलोमीटर जाना हो पैदल ही निकल जाएं। खान पान को सही करें, मैदा कम करें, साबुत अनाज, जौ, ब्राउन राइस, ओट्स आदि पे ज़्यादा ध्यान दें, इनको इंक्लूड करें डाइट में। सब्जियां और सलाद ज़्यादा लें। मीठा और कोल्ड ड्रिंक से थोड़ी दूरी बना के रखें। तली भुनी चीज़ें कम ले। कभी कोई ओकेजन है तो ले लिया, चेंज ऑफ टेस्ट के लिए अलग बात है। इनको अपना रूटीन मत बनाइए। नींद पे ध्यान जरूर दीजिए। नींद और स्ट्रेस, ये 2 चीज़ों पे जरूर ध्यान दीजिए। स्ट्रेस को कम रखिए और अपनी नींद पूरी कीजिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें ब्लड शुगर बढ़ा सकती हैं और इवेंचुअली प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ करा सकती हैं। अब जब देखेंगे नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा, क्योंकि लक्षण तो कुछ खास आते नहीं है। तो 3-4 महीने में, 6 महीने में अपना शुगर चेक कराते रहिए। साल में 2 बार अपना HbA1c करा लें। अगर सब ठीक है तो फाइन, फिर कोई ज़्यादा टेंशन या कुछ स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। स्ट्रेस तो वैसे भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर आ भी गई है तो फिर उसको टैकल करना है। क्योंकि डायबिटीज़ के साथ, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत सारा बैगेज लेके आती है। ये बहुत सारी दूसरी बीमारियों की संभावना बढ़ा देती है, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर ये सिर्फ खुद से होती तो शायद इसको टैकल भी कर लेते। तो ये एक अलार्म बेल है, एक नॉकिंग ऑन द डोर है, एक आपके लिए अलर्ट होने का सिग्नल है। जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई चीज़ों से हम अलर्ट हो जाते हैं, उसी तरह आपको इससे भी एक अलर्ट सिग्नल है। और आपको ध्यान देना है कि लाइफस्टाइल बदलकर आप अपनी प्री डायबिटीज़ को वहीं से रिवर्स वापस भेज दें, जिससे कि डायबिटीज़ को रोका जा सकता है। कुछ इस तरह से मैं समझा देता हूं। अगर कोई पर्सन अपने घर से निकला है 600 किलोमीटर की जर्नी करने के लिए और वो अभी 30-40 किलोमीटर ही गया है, उसके घर से फ़ोन आता है कि घर में कुछ काम है, आप वापस आ जाइए, तो वो बिना सोचे समझे फटाफट वापस आ जाएगा, बहुत ईजी है और घर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर वो 500 किलोमीटर निकल चुका है और उसकी डेस्टिनेशन सिर्फ 100 किलोमीटर बची है, तो वो यू टर्न नहीं ले पाएगा, क्योंकि तो वो तो पहुंच गया है। इसलिए अगर आप प्री डायबिटीज में इसको यू टर्न कर देंगे तो ये बहुत इजीली वापस आ जाएगी। लेकिन अगर आप इसको बढ़ने देंगे और ये फुल फ्लेजेड डायबिटीज हो जाएगी तो इसका मैनेजमेंट भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और बार बार जो मैं कह रहा हूं, रिपीटेडली कह रहा हूं कि ये बहुत सारा बैगेज लेके साथ में आती है, उसको टैकल करना एक बहुत प्रॉब्लम हो जाता है रोजमर्रा की